फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू विल फाइन। मैं भी अच्छी हूँ। बेटा, लास्ट डे हमने डिस्कस किया था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट मेजर फीचर द ग्रेट हिमालय। आज हम सेकेंड फीचर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, द नॉर्दर्न प्लेन। एक्चुअल में नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय थ्री मेजर रिवर सिस्टम, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, and with their tributaries. पूरा नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल सॉइल से फॉर्म्ड है और इसकी टोटल जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नॉर्दर्न प्लेन चूंकि हिमालय से जो नदियां निकली और जो अपने थ्रू सिल्ट मड लाई उनके द्वारा बना हुआ है, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन की लंबाई यानी कि लॉन्ग या डिस्टेंस सेम वही है जो हिमालय का है, यानी कि 2400 किलोमीटर, और इसकी ब्रॉडनेस 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर है। ये इंडिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड फिजिकल फीचर है। चूँकि नॉर्दर्न प्लेन रिच एलुवियल सॉइल से कवर्ड है, यहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है और साथ ही साथ फेवरेबल क्लाइमेट भी है, इसलिए ये एग्रीकल्चरली ये सबसे प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया माना जाता है। जो रिवर्स नॉर्दर्न हिमालय से आती हैं वो डिपोजिशनल वर्क करती हैं, और आप जानते हो कि जब अप से डाउन पे कोई भी रिवर आती है तो बहुत ही फास्ट होती है और अपने साथ बहुत सारे सिल्ट मड लाती है और वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे वाले यानी प्लेनी एरिया में आती है वैसे ही उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। किसी भी रिवर के 3 पार्ट होते हैं, ये आप याद रखिएगा। पहला अपर कोर्स जहाँ बहुत फास्ट उसकी स्पीड होती है, बीच में मिडिल कोर्स और सबसे नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर कोर्स। लोअर कोर्स में ये डिपोजिशनल वर्क करती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, और इस तरह से जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है तब ये रिवराइन आइलैंड्स को फॉर्म करती है। रिवराइन आइलैंड्स का मतलब होता है नदी में टापू। जैसे आप सी या ओशन में आइलैंड देखते हैं, उसी तरह से रिवर में भी आइलैंड पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड्स। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड मजौली है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा बनाई गई है। रिवर जो लोअर कोर्स में आती है तो एक और काम भी करती है, क्योंकि उसके साथ सिल्ट मड होता है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, तो ये अपने कई सारे चैनल क्रिएट करती है। मतलब एक ही रिवर के लोअर कोर्स में आते आते, लोअर कोर्स का मतलब जहाँ वो ओशन में फॉल होती है, सी में फॉल होती है, वहाँ आते आते ये कई सारे अपने ही में चैनल बना देती है। कई सारे, कोई इधर से निकलती है, कोई इधर से, कोई इधर से, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब नॉर्दर्न प्लेन, जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट टू ईस्ट ठीक हिमालय के डायरेक्शन में फैला हुआ। जैसे हिमालय है वेस्ट टू ईस्ट इंडिया के में, उसी तरह से नॉर्दर्न प्लेन भी है वेस्ट टू ईस्ट। और इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड करते हैं। 3 मेजर सेक्शन में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं पंजाब हिमालय, जो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म्ड है, और पंजाब प्लेन का लार्जर पार्ट अब पाकिस्तान में है आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। और जो प्लेन
दो रिवर के बीच में बनता है या दो रिवर के कारण बनता है, उसे हम कहते हैं दोआब। डू मतलब दो और अब मतलब वाटर। तो उसी तरह से पंजाब का मतलब हुआ 5 नदियों से बनाया हुआ या बनाया गया प्लेन। आप जानते हो इंडस के 5 ट्रिब्यूटरीज मेजर हैं, झेलम, चेनाब, रवि, दीज एंड सतलज। तो इस तरह से पंजाब का फॉर्मेशन हुआ। मिडिल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज गंगा प्लेन because this part of northern plain is made by Ganga and its tributaries. गंगा प्लेन एक्चुअल में एक्सटेंड्स है बिटवीन घाघर एंड तित्सा रिवर। घाघर जहां से गंगा प्लेन शुरू होता है और तित्सा जहां से ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा प्लेन स्टार्ट होता है, उसके बीच के भाग को हम कहते हैं गंगा प्लेन। ये नॉर्थ इंडिया के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड में भी गई है और अब नॉर्दर्न प्लेन का में ये वेस्ट बंगाल तक गई है और थोड़ा सा पार्ट इसका आसाम में भी है। वहाँ से फिर इसके बाद से ब्रह्मपुत्रा प्लेन शुरू होता है। मतलब ये कि नॉर्दर्न प्लेन के 3 सेक्शन हुए। पहला पंजाब प्लेन, मिडिल पार्ट को हम कहते हैं गंगा प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन के ईस्टर्न पार्ट को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन, क्योंकि ये पार्ट ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा फॉर्म किया गया है। जब हम प्लेन की बात करते हैं तो हमें लगता है जैसे ये बिल्कुल फ्लैट लैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन में भी कई सारे डाइवर्स रिलीफ फीचर पाए जाते हैं और इस वेरिएशन के कारण को लेकर के हम नॉर्दर्न प्लेन को 4 मेजर रीजन्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का वो पार्ट जो ठीक शैवालिक के नीचे से स्टार्ट होता है और ये एक नैरो बेल्ट है 8 to 16 किलोमीटर चौड़ाई के साथ, उसे हम कहते हैं भाबर। याद रखिएगा, शैवालिक के पास यानी कि हिमालय के फुटहिल से स्टार्ट होता हुआ वो रीजन, वो एरिया जो बहुत ही नैरो है और पेबल्स वाला है, मतलब कि बड़े बड़े कंकड़ हैं, इसकी चौड़ाई है 8 to 16 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं भाबर। और जितने भी स्ट्रीम्स यानी कि जितनी भी रिवर्स हैं वो भाबर बेल्ट में आकर के डिसअपियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कंकड़ के नीचे से, पेबल्स के नीचे से क्रॉस करती है, इसलिए ऊपर ये रिवर्स दिखाई नहीं देती। भाबर ये पहला डिवीजन है नॉर्दर्न प्लेन का। दूसरा, ठीक भाबर के साउथ में ये जो स्ट्रीम्स हैं वो फिर से रिमर्ज हो जाती हैं, यानी कि ये रिवर्स फिर से दिखने लगती हैं और ये क्रिएट करती हैं एक वेटी, स्वाम्पी एंड मर्सी रीजन, जिसे हम कहते हैं दलदला इलाका। और ये है तराई। तराई का पूरा रीजन थिकली या डेंसली फॉरेस्ट से भरा हुआ है पूरी तरह से, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। आफ्टर पार्टीशन तराई का बहुत बड़ा इलाका क्लियर कर दिया गया ड्यू टू पर्पस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटलमेंट्स ऑफ पीपुल, क्योंकि पाकिस्तान के पार्टीशन होने के कारण बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भाग करके इंडिया में आए थे। तराई इलाका में ही हमारे कंट्री का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क, और ये आपके यूपी में है, यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पे। और इसके बाद तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं भांगर, ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट है और ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा पार्ट, और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। मतलब थोड़ी जिसे हम कहते हैं कोरस, यानी कि थोड़ी मोटी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। और ये
ओल्ड एलुवियल सॉइल से इसका फॉर्मेशन हुआ है। ओल्ड एलुवियल सॉइल्स के द्वारा ये बना हुआ है। ये नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा ब्रॉड पार्ट है। चौथा पार्ट है खादर, जिसे हम फ्लड प्लेन भी या फ्लड प्लेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यू एलुवियल सॉइल से बना हुआ है और इसलिए नॉर्दर्न प्लेन के 4 डिवीजन में सबसे फर्टाइल ये लैंड है और इसलिए यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है। नेक्स्ट, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा या अपना कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे शो कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि हमारे कंट्री का तीसरा मेजर फीचर। पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से कंपोज्ड है और इसका फॉर्मेशन हुआ है गोंडवाना लैंड के ब्रेक होने से, टूटने से। तो इसलिए ये हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है। प्लेट्यू में ब्रॉड और शैलो वैलीज पाई जाती हैं और कई सारे हिल्स पाए जाते हैं। इस प्लेट्यू यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 ब्रॉड डिविजन्स हैं, पहला सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेट्यू। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। पहला सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट लोकेट है उसे हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड और ये मालवा प्लेट्यू का बहुत बड़ा रीजन कवर अप करता है। विंध्य रेंज जो सेंट्रल हाईलैंड में ही पाया जाता है, इट इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली हिल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब ये हुआ कि विंध्य रेंज घिरा हुआ है अपने साउथ में सतपुरा रेंज से और नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स से। जैसे जैसे हम वेस्ट वार्ड की तरफ जाएंगे तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये राजस्थान के उस पार्ट तक गया है जहाँ से राजस्थान का सैंडी और रॉकी डेजर्ट स्टार्ट होता है। सेंट्रल हाईलैंड के 4 मेजर रिवर्स हैं जिसे हम कहते हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, जो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। सेंट्रल हाईलैंड अपने वेस्ट में वाइड है और नैरो है अपने ईस्ट एरिया में। मतलब सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में नैरो है। और सेंट्रल हाईलैंड के ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन को हम 2 लोकल नेम से जानते हैं, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। सेंट्रल हाईलैंड का सबसे जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है उसे हम कहते हैं छोटानागपुर प्लेट्यू और छोटानागपुर प्लेट्यू से एक बहुत ही मेजर रिवर फ्लो करती है जिसे हम कहते हैं दामोदर रिवर। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम पेनिनसुला प्लेट्यू और रेस्ट डिवीजन को या फीचर को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड मैं आपको कल क्वेश्चन दूंगी, आप उसको आंसर लिख करके मुझे शो करेंगे। थैंक यू।